इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। उद्धव जी को श्री राधा जी ने ये समझाया, ये प्रेम सहज है, और जब प्रेम सहज होता है तो सर्वकालिक होता है। हम जिसके प्रति, देखो परमात्मा तो परमात्मा है, जगत में भी जिसके साथ आप प्रेम करो निरपेक्ष होकर करो, अपेक्षा रहित होकर प्रेम करो। जब भी आपने अपेक्षा किया तो प्रेम हिलता नजर आएगा। प्रेम ये मांगता है कि हमको क्या करना है, उनको भी कुछ करना चाहिए। प्रेम इसकी अपेक्षा नहीं करता। और दुख का कारण क्या है? अब हम तो इतना करते हैं, उनको भी तो कुछ करना चाहिए। नहीं नहीं, उनको वही करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। ये हमारा स्वभाव बन गया है। इसलिए हम भगवान के प्रति भी ऐसा भाव रखते हैं कि हम इतना भगवान का स्मरण करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना दर्शन करते हैं, और भगवान मेरी बात नहीं मानते। भगवान तुम्हारे कर्मचारी हैं क्या? भगवान तुम्हारे सेवक हैं क्या? भगवान किसी की नहीं सुनते, भगवान केवल अपनी सुनते हैं। इसलिए वो भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? गिनते जाओ। भ माने भूमि, ग माने गगन आकाश, व माने वायु, आ माने अग्नि, न माने नीर। ये पांचों तत्वों का जो नियंता है उसका नाम है भगवान। शेष देवता हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणपति, ये भगवान है। शेष सब देव पद है। अब आप देवताओं को भगवान माने बैठे हो तो भगवान उसमें क्या कर लें? देवताओं की हम पूजा या भाव रख के करें कि हमको अमुक वस्तु चाहिए, वो देव आश्रय है। भगवान स्वतंत्र सत्ता है। भगवान से कभी कोई कामना बनाना नहीं, कदापि नहीं बनाना। लेन देन का व्यवहार भगवान से नहीं, तो प्रेम सहज रहेगा। जगत में ये स्वभाव बन गया तो जगदीश में भी ये बना रहेगा। सहज प्रेम। क्या कहा भरद्वाज जी ने? जब लग जनन तुम्हारा, जन माने सेवक, जन माने दास, जन माने अनन्य, जन प्यादा, जन माने भगवान का। तो जो जन है उसको जो परमात्मा से मिलता उसमें आनंदित रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जन निरपेक्ष रहे। भगवान आशीष दिए, आगे बढ़े, वन प्रदेशों का दर्शन करते। 4 सेवक, 4 ब्रह्मचारी यमुना पार कराकर भगवान को, तो भगवान से निरपेक्ष भाव रखिए और एकदम सहजावस्था में भक्ति पथ परमात्मा हमारे आगे बढ़े। यमुना जी को पार करके प्रभु ने विदा किया निषाद जी को। सरकार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान को बहुत स्वागत किया। अतिथि प्राण प्रिय पा गए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मधुर। प्रियता, कंद मूल फल प्राप्त हुआ, विश्राम हुआ। उठे संवाद। महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान पूछते हैं, अब मैं कहां रहूं? महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और तत्पश्चात कहा, चित्रकूट गिरि करो निवासो, तुम्हारे सब भांति सुबासो, अत्रि आदि मुनिवर बहु सही, करहि जोग जप तप तन कसई।
चित्रकूट में आ गए। मंदाकिनी मैया के तट का अवलोकन हुआ, दर्शन किया प्रभु ने, स्नान बनाए। भगवान का मन चित्रकूट में रम गया ऐसा जानकर रम सहित सुरथपति सहित आपसे निवेदन किया, भगवान को वनवास दिया नहीं गया, भगवान ने वनवास स्वीकार किया। भगवान वन में आना चाहते हैं, क्यों? आप देखते हैं भारतवर्ष में कोई कृष्ण राज्य की स्थापना नहीं चाहता है। सब क्या चाहते हैं? हैं? राम राज्य। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता है कि ये राम राज्य कैसा राज्य था। मानस में वर्णन है, अनेक ग्रंथों में वर्णन है। राम राज्य की परिभाषा सब करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। कैसा होगा तो राम राज्य होगा, इस पर चर्चा नहीं होती। पूज्य बापू गांधी जी ने राम राज्य को परिभाषित किया है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अनेक महापुरुषों ने इस पर सैद्धांतिक बात कही। गोस्वामी जी भी कहते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति। अरे राम, ये राम राज्य है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण। ऐसा युग तो कलयुग है, तो कलयुग है तो कलयुग का राज होगा, फिर राम राज्य कैसे होगा? लेकिन यहाँ चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में भगवान कहाँ रहेंगे? क्योंकि भगवान अकेले नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखना। आश्रम पर भी लोग आते हैं तो मैं सीधा कहता हूं, देखो भाई अकेले आओ तो सूचना न दो, लेकिन यदि बहू रानी साथ में है तो पहले व्यवस्था बताओ जिससे कमरे की व्यवस्था की जा सके। बहू को लेके आप चाहे जहां शयन नहीं कर सकते। ये आश्रम की मर्यादा है, गृहस्थ आश्रम की भी मर्यादा है। विवाह के पहले भी माता पिता बच्चों का पहले कक्ष बनवाते हैं कि बहू रानी आएगी तो इस कक्ष में रहेगी। उसी प्रकार पिता के घर, आश्रम, सदगुरु के यहाँ कहीं भी आप जाएंगे, एक व्यवहार व्यवस्था है। भगवान मां के साथ में है, चित्रकूट में प्रभु आ रहे हैं। देवताओं ने जानकर और सुंदर सुंदर 2 पर्णकुटियां बनाई। भगवान की जो पर्णकुटी बनी है, आप जब चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा करेंगे तो पश्चिम छोर पर भगवान का वो दिव्य कुटी का स्थल है। क्या मधुर पत्थर हैं। 2, एक आगे बनी थी, एक बैठका की कुटिया है, एक पीछे, एक भगवान माँ के लिए अंदर कक्ष बोल के बनवाए हैं, जहाँ पर माता जी भोजन आदि की व्यवस्था करती। भोजन का जो डाइनिंग हॉल है उसका अलग व्यवहार है, बैठका अलग है जहाँ ऋषि मुनियों के साथ सत्संग होता है। बरन न जाय मंज दुई साला। कैसा है? मंज माने सुरम्य है।
चाहे जहाँ श्रीमंत लोग चाहे जहाँ भोजन नहीं करते। और ध्यान रखना, सब जगह करना, चारपाई पर तो भोजन करना नहीं, चारपाई पर भोजन करने वाले के कमर में दर्द शुरू हो जाता है। भोजन या तो नीचे बैठ के करो, नहीं आजकल टेबल और कुर्सी चल गई है, उस पर बैठ के भोजन करो, हाथ पांव धो के भोजन करो, क्योंकि कोविड के बाद से लोग प्रारंभ कर दिए हैं। भोजन बड़ी शुचिता के साथ करना चाहिए, चलते चलते नहीं खाना। हम लोगों का शरीर भगवान ने खड़ा बनाया है, इसलिए बैठ के पाना चाहिए। उसके लिए भी देवताओं ने व्यवस्था बनाई है। लक्ष्मण जी महाराज की व्यवस्था दूर बनाई गई है। जिस पहाड़ी का नाम लक्ष्मण पहाड़ी है, उनकी रचना दूर बनाई गई है। यह मानस में सारा वर्णन है, आप उसका अवलोकन करें, देखें, आपको प्रसन्नता होगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।